क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ शनिवार 5 जुलाई 2025। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 1 से 5 और 15 से 29 तक। पाठ का मूल वाक्य। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई कि वह देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसहाक ने कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ना जाने कब तक जीवित रहूंगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकास और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रेबिका इसहाक और उसके पुत्र एसाव की बातचीत सुन रही थी। रेबिका ने अपने ज्येष्ठ पुत्रों के उत्तम वस्त्रों जो घर में उसके पास थे ले लिए और अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहनाए। उसने उसके हाथ और चिकनी गर्दन पर बकरी का चमड़ा पहना दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाया हुआ भोजन और रोटी अपने पुत्र याकूब के साथ में दे दी। उसने अपने पिता इसहाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूँ। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपा करके जाइए, बैठकर मेरा शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम कैसे ये इतने जल्दी में मिल गया? उसने उत्तर दिया, यह प्रभु आपके ईश्वर की कृपा है। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ। मैं टोटल कर जान लेना चाहता हूँ कि तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास आया। उसने उसे टटोल कर कहा, आवाज तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के है। वह याकूब को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसने हाथ उसके भाई एसाव के हाथों की तरह रोएदार थे और इसलिए उनसे
उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ मैं वही हूँ। तब इसहाक ने कहा, मुझे अपना शिकार लाकर खिलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसहाक खाने लगा। इसके बाद उसने अंगूरी लाकर इसहाक को पिलाई। तब उसके पिता इसहाक ने कहा, बेटा आओ और मुझे चुंबन दो। उन्होंने अपने पिता के पास आकर उसका चुंबन किया। इसहाक को उसके वस्त्रों की गंध मिली। उसने ये कहते हुए आशीर्वाद दिया, आहो मेरे पुत्र की गंध उस भूमि की गंध जैसी है जैसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। ईश्वर तुम्हें आकाश की आस, उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियों तुम्हारी सेवा करे, राष्ट्रों तुम्हारे सामने झुके। तुम अपने भाइयों के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करे। जो तुमको अभिशाप दे वो अभिशप्त हो और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 14 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और ये बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुराने मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशको फट जाती है, अंगूरी वह जाती है और मशको बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाई होवे, जय स्वर्ग में थी आभे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।